तो लगे ऐसा रहा कि ब्लड लाइन को काफी जल्दी उनका पहला फीमेल मेंबर मिलने वाला है, लेकिन बड़ी बात है कि वो नाओमी नहीं होंगी। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो, जब भी ब्लड लाइन के न्यू मेंबर की बात आती है तो हम लोग कहते हैं सोलो सिकोया के या फिर ज्वाइन करने वाले, या फिर अगर फीमेल मेंबर की बात आती है नाओमी के बारे में। लेकिन रिसेंट टाइम में एक फीमेल सुपरस्टार ने बात टीज कर दी कि वो काफी जल्दी ज्वाइन करने वाली ब्लड लाइन को, और बड़ी बात है कि वो नाओमी नहीं होंगी। बात करेंगे रिसेंटली मंडे नाइट रॉ एपिसोड की पूरी रेटिंग के बारे में, और क्या ब्रॉक लेसनर के आने से शो पर रेटिंग्स बढ़ी या फिर नहीं। वुमेन्स की टैग टीम टाइटल के फ्यूचर को लेकर भी एक बुरी खबर आई है सामने, और लगे ऐसा है भाई टाइटल्स का ऑलरेडी हो चुका काम तमाम। विंस मैकमैन मिलना चाहते जॉन सीना से ताकि वो बुक कर सके उन्हें अभी से रेसलमेनिया 39 के लिए, और यू शिराई ने भी रिसेंट टाइम में दिया रिएक्शन उनकी सभी रिपोर्ट्स को लेकर कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब उन्होंने क्विट या फिर कर डाला है लीव। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वेल, शुरू करते पहले वीडियो को हमारे क्विक अपडेट के साथ में। इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई की लेजेंड यानी कि मिक फोली के बारे में जुड़ी है, और रिसेंट टाइम में मिक फोली के डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूचर को लेकर एक बड़ी अपडेट आती है सामने, और रिसेंट टाइम में ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जो मिक फोली है उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में एक न्यू लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। पहले वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में एक लेजेंड डील के अंदर थे, और रिसेंट टाइम में उसे एक तरह का रिन्यू या फिर एक जो नई डील है उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ साइन कर ली है। कुल मिला के डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चाहते हैं उनके जो लेजेंडरी सुपरस्टार जो किसी और कंपनी में ना जाए। अब मान लो मिक फोली जाते एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर वहां रेफरी बनते हैं या फिर कोई भी हार्डकोर मैच के अंदर कंपीट करते, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों के लिए कहीं ना कहीं वो घाटे वाला सौदा होता है। इसलिए उन्हें ऐसा लगा मिक फोली को हम लोग एक लेजेंड डील के अंदर एक बार फिर से साइन करवा लेते हैं, और यस मिक फोली भी रिसेंटली टाइम में इस बात को हमें कंफर्म करते हुए नजर आते हैं। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ESPY अवार्ड्स के बारे में जुड़ी है। अब जो लोग चैनल के ऊपर एक्टिव रहते हैं, हर वीडियो देखते होंगे, नहीं बात पता होगी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिसेंट टाइम में जो ESPY वाले अवार्ड्स थे उसकी वोटिंग शुरू हो चुकी थी, और जो फाइनली जो लास्ट के आप कह सकते हो 4 मूवमेंट्स है वो आ चुके हैं निकलकर सामने। अब इन चारों में से आपको एक वोट करना है कि भाई आपके लिए कौन सा बेस्ट मूवमेंट था। जो टॉप 4 मूवमेंट्स हैं सामने, शायद सुन के थोड़ा हैरान हो जाओगे। यहाँ पर रोमन, ब्रॉक, सीना, इन सभी में से किसी ने भी क्वालिफाई नहीं किए, बल्कि अंडरटेकर का इंडक्ट होना इस साल के हॉल ऑफ फेम की सेरेमनी के अंदर ये चीज टॉप मूवमेंट्स के अंदर आई, टॉप 4 के अंदर। कोडी रोड्स की डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न एक बार फिर से रेसलमेनिया के अंदर, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का स्टन करना विंस मैकमैन, थ्योरी और पैट मैकाफी को रेसलमेनिया के अंदर, और बिगी का कैश इन करना मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस और जीतना डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल। ये वो 4 टॉप मोमेंट्स है जो कि आए 4 फाइनल लिस्ट के अंदर। अब इनमें से एक जो मोमेंट है वो आगे जाने वाला है और वो बन जाएगा इस साल के ESPY अवार्ड्स का विनर। और जहां तक मुझे लगता है, शायद जहां तक मुझे लगता है, कोडी रोड्स का जो ये नो मोमेंट है रेसलमेनिया के रिटर्न का, वो जो मोमेंट है कहीं ना कहीं नंबर 1 मोमेंट बनता हुआ नजर आएगा। आपके हिसाब से इन 4 फाइनल में से आपका कौन सा बेस्ट मोमेंट है डब्ल्यूडब्ल्यूई का इस साल का या फिर रिसेंट टाइम का, जरूर बताना अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो रिसेंटली हुए मंडे नाइट रॉ एपिसोड की रेटिंग्स या फिर कह लो व्यूअरशिप के बारे में जुड़ी है। जो रिसेंटली रॉ का एपिसोड था, शो की ओपनिंग तो काफी धांसू होती हुई नजर आती है। ब्रॉक लेसनर आते हैं आखिर, और ओटिस चैट गेबल इन सबके मिलकर ऐसी तैसी करते हुए नजर आते हैं। शो के मेन इवेंट के अंदर में सरप्राइज मिलता है, जिगलर आते हैं, बूम सुपर किक लगाते हैं और थ्योरी के ऊपर अटैक करते हुए नजर आते हैं। अब बात आती है मंडे नाइट रॉ एपिसोड की रेटिंग के बारे में। तो इस हफ्ते जो रॉ की व्यूअरशिप आई है पिछले हफ्ते मुकाबले ज्यादा तो आई है, लेकिन वो उतनी ज्यादा ऊपर भी नहीं जितनी हम लोग उम्मीद लगा के बैठे थे। पिछले हफ्ते व्यूअरशिप आई थी 1.563 मिलियन व्यूअर्स, और इस हफ्ते व्यूअरशिप के अंदर उछाल आए और रेटिंग्स पहुंच चुकी है 1.735 मिलियन व्यूअर्स तक। सही सुन रहे, 1.735 रेटिंग आई है। हम लोग सोच रहे थे 1.8 या फिर 1.9 के आसपास रेटिंग्स आएंगी। पहले घंटे के अंदर जो व्यूअरशिप आई थी वो आई थी 1.723 मिलियन व्यूअर्स। दूसरे घंटे में जो रेटिंग आई थी वो आई थी 1.798 मिलियन व्यूअर्स, और तीसरे यानी कि फाइनल घंटे के अंदर व्यूअरशिप पहुंच चुकी थी 1.684 मिलियन व्यूअर्स। अब मैं ये कहूंगा चलो रेटिंग से अंदर मैं मान सकता हूं ब्रॉक ने उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया। शो की ओपनिंग भैया 1.9 मिलियन के साथ में नहीं हो पाई, जो कि एक्चुअल में हम लोग उम्मीद लगा के बैठे थे। लेकिन बड़ी बात है भाई ब्रॉक लेसनर ने पूरा जो शो सोल्ड आउट कर डाला, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को यहाँ पर अच्छा खासा फायदा हुआ ब्रॉक के आने से, और ऊपर समर स्लैम को लेकर बिल्डअप भी तो दिखाना था, तो अच्छा खासा बिल्डअप भी हो गया। रॉ की टिकट सेलिंग भी अच्छी खासी चली गई, और कहीं ना कहीं टिकट सेलिंग के अलावा भी आप कह सकते हो अच्छा खासा बेनिफिट मिला ब्रॉक लेसनर का डब्ल्यूडब्ल्यूई को। लेकिन हाँ, रेटिंग उतनी ऊपर फिर भी नहीं जा पाई है। बाय द वे, आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार विंस केनेडी मैकमैन के बारे में जुड़ी है। बात करो विंस मैकमैन के बारे में, तो भैया विंस मैकमैन हाथ मुंह धो के सब कुछ तरीके से पीछे पड़ चुके जॉन सीना से, और वो बुक करना चाहते हैं जॉन सीना को नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 39 के लिए। वैसे बताया जा रहा था कि इस साल समर स्लैम 2022 के अंदर जो विंस मैकमैन कंपीट करने का ट्राई करवाएंगे जॉन सीना को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीस मेकर 2 का जो सीजन 2 है वो आने वाला है, और उसकी शूटिंग के लिए जॉन सीना बिजी है। और बताया जा रहा था कि रिसेंटली जो स्मैकडाउन का शो हुआ था उसके बाद जो विंस मैकमैन है वैंकूवर जाने वाले थे जॉन सीना से मिलने के लिए उनकी पीस मेकर मूवी की शूटिंग के दौरान। लेकिन रिसेंट टाइम एक अपडेट आती है सामने फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से, और ये बात कंफर्म करता है कि विंस मैकमैन ने अपनी जो मीटिंग है, अपनी जो फ्लाइट है वैंकूवर के लिए, वो रिसेंट टाइम में रीशेड्यूल कर दी है, और वो जॉन सीना से इस हफ्ते में किसी दिन मिलने जाएंगे। वो डेट क्या होने वाली बात कंफर्म तो नहीं है, और जो मेन मोटिव होने वाला विंस मैकमैन का कहीं ना कहीं जॉन सीना का बुक करना होगा रेसलमेनिया 39 के लिए। अब अगर आपके हाथ से समर स्लैम
भाई जा ही चुका है। तो विंस मैकमैन अभी से ट्राई कर रही है कि वो रेसलमेनिया 39 के लिए जॉन सीना को बुक करते हुए नजर आए, ताकि भाई उस टाइम ऐसा झमेला ना हो कि जॉन सीना को कोई मूवी की शूटिंग के लिए जाना है और जॉन सीना रेसलमेनिया 39 जैसे, और जो कि हॉलीवुड के अंदर होगा अगले साल, वहां पर ना आते हुए नजर आए। ओवरऑल विंस ये ट्राई करना चाह रहे हैं कि जॉन सीना किसी तरीके से अगले साल रेसलमेनिया के लिए बाइंड कर ले। देखते भाई कब तक इन दोनों की मीटिंग होती है, लेकिन इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है जब विंस मैकमैन हाथ पैर धो के पीछे पड़ गए जॉन सीना से कि यार आज हो ना अगले साल रेसलमेनिया में। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार वुमेन्स की टैग टीम टाइटल के बारे में जुड़ी। देखो वुमेन्स की टैग टीम टाइटल का सीन कुछ इस तरीके से हो गया है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास टैग टीम भी नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये भी आइडिया नहीं है टाइटल्स का वो क्या करने वाली है, डब्ल्यूडब्ल्यूई डिस्पोज करने के बारे में भी सोच रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझ आ रहा अचानक से टाइटल को हम लोग गायब कैसे कर दे। होता है रिसेंट टाइम इसको लेकर एक अपडेट आती है, सामने बताया जा रहा है कि बैक स्टेज के ऊपर जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार्स हैं उनसे ये बात पूछी गई भाई वुमेन्स की टैग टीम टाइटल का क्या सिनेरियो होने वाला है, कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्चुअल में इसको लेकर एक टूर्नामेंट कंडक्ट करवाएगी या फिर नहीं। तो बैक स्टेज के ऊपर बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली जीरो डिस्कशन हो रही है वुमेन्स की टैग टीम टाइटल को लेकर। इवन किसी भी सुपरस्टार को अभी तक ये बात भी नहीं बताई गई है कि अगर टाइटल का टूर्नामेंट होने वाला वो कब होगा, वो होगा भी या फिर नहीं होगा, ये बात कंफर्म भी नहीं है बैक स्टेज के ऊपर। तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई को खुद भी आइडिया नहीं कि वुमेन्स की टैग टीम टाइटल का वो करने के वाली है। अब देखो बड़ा सवाल यही कि आपके पास टैग टीम डिवीजन तो है ही नहीं ना वुमेन्स का, आपने इतने सारे सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया, आइकॉनिक अच्छी खासी टैग टीम थी, आपने उन्हें रिलीज कर दिया, शेना बेजल ना जैसी चलो जैसी भी थी, लेकिन टैग टीम चल रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो ओवरऑल डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास टैग टीम की कमी है, और अब तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अलेक्सा ब्लेस और हमारी जो क्या निकी क्रॉस थी, निकी आश थी, उन्हें भी अलग कर दिया है। तो वो पहले जो टैग टीम थी वो भी काफी अच्छी थी। देखो भाई आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता कि वुमेन्स की टैग टीम टाइटल का कोई फ्यूचर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक्चुअल में बचा हुआ है। बाय द वे आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार यूज शिराई के बारे में जुड़ी है। अब जो लोग चैनल के ऊपर एक्टिव रहते हैं, कल रात को मैंने वीडियो डाली थी और बताया था भाई जो यूज शिराई है ऐसी अपडेट आ रही सामने की डब्ल्यूडब्ल्यूई से क्विट कर चुकी है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब वो छोड़कर जा चुकी है। लेकिन लग ऐसा है जो रिपोर्ट आई थी सामने डेव मेल्जर की तरफ से कहीं ना कहीं फेक थी, और होता क्या जो लियू शिराई या फिर यूज शिराई इसको लेकर रिएक्शन देती हुई नजर आती है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहोगे, वो लिखते हैं रूमर्स और जो वॉमिट वाले इमोजी साथ ही में पोस्ट करती हुई नजर आती है, यानी कि उनका मतलब भाई ये जो रूमर्स वगैरह है सब फेक हैं, फालतू चीजें हैं, ऐसा एक्चुअल में कुछ भी नहीं। यूज शिराई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का हिस्सा है और वो कंपनी को अभी तक लीव या फिर क्विट करके नहीं गई है, जो कि मेरे हिसाब से क्लियर प्रूफ है कि भाई यूज शिराई अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में कम्पीट करेंगी और मेरे हिसाब से वो इंजरी वगैरह से रिकवर करने वाले हैं, उसके बाद जाके एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आती हुई नजर आएंगे। बाकी देखो भाई आने वाले टाइम में क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है सुपरस्टार को भी नहीं पता होता और डब्ल्यूडब्ल्यूई खेल जाती है, सामने वाले बंदे को रिलीज करती हुई नजर आती है। क्योंकि मैंने देखा था बजट कट वाले टाइम काफी सुपरस्टार्स ये कह रहे थे, जब रिपोर्ट आई सामने तब जाके उन्हें पता लगा उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिलीज कर दिया गया है। लेकिन होप ये करूंगा यूज शिराई के साथ में ऐसा कोई भी सीन ना हो। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार जुड़ी है ब्लड लाइन के बारे में। ये जुड़ी है रोमन रेंज, द यूसोस यानी कि हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस के बारे में। अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल यूसोस के पास में और अनडिस्प्यूटेड जो मेल चैंपियनशिप है वो हमारे रोमन रेंज के पास में। लेकिन रिसेंट टाइम में एक जो फीमेल सुपरस्टार है एक बार टीज करते कि मे बी इन फ्यूचर वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ब्लड लाइन को, और ये नायोमी नहीं बल्कि तमीना कहती हुई नजर आती है। होता है कि रिसेंट टाइम में आउट ऑफ कैरेक्टर के ऊपर जो कि रियान सैटिन की तरफ से आप कह सकते हो पूरा बनाया जाता है, पॉडकास्ट स्टार्ट किया जाता है, उसके ऊपर आती हुई नजर आती तमीना जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉक्स की तरफ से। और यहाँ पर तमीना से पूछा था कि इन फ्यूचर क्या आप ब्लड लाइन को ज्वाइन करोगे या फिर नहीं, आपके हिसाब से आपको ब्लड लाइन के अंदर आने का मौका मिलेगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर तमीना ये बताती है उनके हिसाब से इन फ्यूचर जरूर ये चीज होगी और ब्लड लाइन की मेंबर बनती हुई नजर आएंगी। पहले बताती है उनकी रिलेशनशिप के बारे में एनॉय फैमिली के साथ में, किस तरीके से उनके फादर जो कि जिमी सुनुका थे उन्होंने एनॉय फैमिली के अंदर शादी कर ली थी, ये वो रीजन है। उनका रिलेशन काफी अच्छा है एनॉय फैमिली के साथ में। और द रॉक कहीं ना कहीं उनके काफी क्लोज बताए जाते हैं, यानी कि अच्छे खासे भाई माने जाते हैं। और द रॉक ने रिसेंट टाइम में उन्हें कार प्रॉपर्टी ये सब गिफ्ट भी की थी। तो तमीना यहाँ पे बताते हैं उनके हिसाब से इन फ्यूचर जरूर ये चीज होने वाली है, क्योंकि जो उनकी एनॉय फैमिली की ताकत है, उनका जो पूरा कल्चर है, उनकी जो पूरी पावर है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ब्लड लाइन दिखाती हुई नजर आती है। ये वो रीजन है काफी पसंद करेंगे ब्लड लाइन को इन फ्यूचर ज्वाइन करने के लिए। लेकिन साथ ही में ये बात टीज करती शायद वो अभी नहीं इन फ्यूचर होने वाला है। वो कहती कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपको ये चीज करना चाहते हो या फिर आपको करने का उसका मौका भी मिलता है, लेकिन आपके हिसाब से परफेक्ट टाइम, वो परफेक्ट मोमेंट नहीं होता। तो यहाँ पर तमीना के हिसाब से भी तक वो परफेक्ट टाइम या फिर परफेक्ट सिचुएशन नहीं आई है जब उन्हें ब्लड लाइन को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन इन फ्यूचर थोड़ा पेशेंस उन्हें रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम के बाद कहीं ना कहीं वो इन फ्यूचर ब्लड लाइन को हमें ज्वाइन करती हुई नजर आएंगे। आपके हिसाब से क्या तमीना को ज्वाइन करना चाहिए ब्लड लाइन को? मेरे हिसाब से एक फीमेल सुपरस्टार को ना ब्लड लाइन के अंदर होना हल्का सा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि सोचो अगर वो वाली वुमेन टैलेंट भी आ जाती है और भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाती है वुमेन्स डिवीजन के अंदर, तो एक अलग लेवल की ब्लड लाइन होने वाली है। ऑल द गोल्ड्स उनके हाथ में होने वाले, भाई साहब क्या मजा आने वाला है। आपके हिसाब से क्या फीमेल टैलेंट को ज्वाइन करना चाहिए ब्लड लाइन को, और क्या वो तमीना होनी चाहिए या फिर नहीं? बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन
देन बाय बाय, टेक केयर।